11th इंग्लिश मीडियम। आज वेक्टर का आपका थर्ड लेक्चर। इससे पहले हम वेक्टर किसे कहते हैं और दूसरा दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो उसके रिवीजन में मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता था। और आज हम पढ़ेंगे जो आपका मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स कितने होते हैं तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक रिवीजन में न्यूमेरिकल करवा देता हूँ जो हमने लास्ट में किया था कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थोड़ा टफ लेते हैं आज, है ना। आपने नॉर्मल वाले तो सब कर लिए। अब को मान लो कि यहाँ पर एक वेक्टर है जो 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, वेक्टर ए नाम दे देते हैं उसको। और दूसरा एक वेक्टर है यहाँ पर, ये वेक्टर बी है जो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ भी 30 डिग्री बना रहा है। वैसे ही यहाँ पर एक वेक्टर सी है, ये ऐसे, जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री यहाँ बना रहा है ना। तो ये वेक्टर सी। अब आपको ऐसा पूछा गया है कि आपको एंगल निकालना है ए बी के बीच में, बी और सी के बीच में और ए और सी के बीच में। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था उसमें क्या था कि सब वेक्टर एक साथ जुड़े हुए थे ना। एक मैंने यहाँ जोड़ा था, एक यहाँ पर, तो क्या 3 अलग अलग वेक्टर है। तो 3 अलग अलग वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या है, तो सबको उठाकर वही प्रोसेस करनी है। सबको उठाकर हमें क्या रखना है, ओरिजिन पर रख देते हैं। चलिए तो सब वेक्टर को उठाकर हम ओरिजिन पर रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं एक ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन। तो ए वेक्टर को सबसे पहले यहाँ से उठाया और यहाँ रखा ऐसे। चलिए तो वेक्टर ए आपका यहाँ पर, जिसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। चलिए वैसे ही बी वेक्टर को यहाँ से पकड़ा और यहाँ रखा। तो बी वेक्टर का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर 30 डिग्री दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। वैसे ही चल मानिए वेक्टर सी को यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ से रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपके लिए वेक्टर सी जो फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री। अब हम निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी के बारे में बात करते हैं। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री है तो बचेगा कितना यहाँ पर 60 डिग्री। ये 30 तो यहाँ भी कितना बचेगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर होता है टोटल जो एंगल है आपका इन दोनों के बीच में वो है 90 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। तो ए और बी के बीच में आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो टोटल आपका हो जाएगा 120 डिग्री यहाँ पर। चलिए ए और सी के बीच में निकालना है तो आसान है, एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो ये 30 प्लस 30, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हो गया आपका टोटल यहाँ पर 60 डिग्री। चलिए स्टूडेंट और देखते हैं आगे। अगर मान लो कि आपको पूछा जाए बी एंड सी के बीच में निकाल दीजिए, है ना। एक लास्ट बचा है तो बी एंड सी के बीच में निकालने का तरीका। तो बी एंड सी के बीच में कैसे निकालेंगे, देखिए ये 30 प्लस 60 प्लस 60, है ना। सबको जोड़ दो तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। तो ये 60 प्लस 60 120 और ये 60 और जुड़ेगा तो टोटल एंगल आपका आ जाएगा 180 डिग्री बी एंड सी के बीच में। तो एक आसान तरीका होता है कि सबसे पहले क्या करना है, सभी वेक्टर्स को उठाकर हमें क्या करना है कि ओरिजिन पर शिफ्ट कर देना है। और जैसे ओरिजिन पर शिफ्ट करेंगे तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना बहुत आसान है। चलिए तो अब आज का टॉपिक मेन स्टार्ट करते हैं, वो है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स के टाइप्स अलग अलग होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आप इस बार समझ लीजिए, क्योंकि वो बहुत काम लगने वाला नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपका जो मेन यहाँ पर पर्पस है वो है आपका यूनिट वेक्टर सीखना, है ना। तो यूनिट वेक्टर सब जगह पर काम लगता है, तो 12th तक आपको काम लगने वाला है। तो नॉर्मल सा आपका जो पढ़ाया जाता है वो टॉपिक अभी आपको मैं बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला टाइप मैं लेता हूँ, जो लेता हूँ इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स किसे कहा जाता है, तो इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ सेम, दोनों सेम हो तभी आप उसको इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर एक वेक्टर बना लिया पी वेक्टर, वैसे यहाँ पर बना लिया मैंने क्यू वेक्टर और यहाँ पर मैंने बना लिया आर वेक्टर। चलिए, है ना। तो दो वेक्टर को देखिए, यहाँ पर आप ऐसे दिख रहा होगा कि पी क्यू आर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। लेकिन पी एंड आर की डायरेक्शन अलग है। वैसे ही पी एंड क्यू की डायरेक्शन तो सेम दिख रही है, क्यू एंड आर की अलग दिख रही है। तो मुझे ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, पी एंड क्यू के बीच में,
तो P एंड Q देखिए ध्यान से, दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि दोनों के डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बनाएगा, इसका थीटा होगा तो इसका भी एंगल थीटा होगा। और दूसरी चीज उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों सेम हो तो उस वेक्टर को कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स, है ना। चलिए तो सेकंड टाइप लेते हैं वेक्टर का। जो सेकंड टाइप है आपका वेक्टर का वो है आपका पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स यहाँ पर। तो पैरेलल वेक्टर स्टूडेंट किसे कहते हैं कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो। अब इसमें ओनली डायरेक्शन कंसिडर की जाती है, ओनली डायरेक्शन इज सेम, है ना। यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो भी यहाँ पर चल रहा है, तो पैरेलल वेक्टर्स उसे कहा जाता है जिसमें डायरेक्शन सेम हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक वेक्टर आपका ये ए वेक्टर और दूसरा आपका वेक्टर ये बी वेक्टर, है ना। देखिए दोनों अगर मान लो कि यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। तो ये दोनों आपके एंगल सेम बन रहे हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड आप देखिए ए और बी का, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, यहाँ पर पैरेलल वेक्टर्स में आपको ओनली डायरेक्शन कंसिडर करनी है। तो डायरेक्शन अगर मान लो कि सेम हो रही है तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से वो वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, आपका पैरेलल वेक्टर्स कहा जाएगा। तो इसमें आप एक ऐसा भी सोच सकते हैं कि सारे जो इक्वल वेक्टर्स हैं वो पैरेलल है, लेकिन सभी पैरेलल वेक्टर्स आपके इक्वल वेक्टर्स नहीं बन रहे हैं ना। देखिए इक्वल वेक्टर कोई भी देख लीजिए आप, तो इक्वल वेक्टर क्या है, पैरेलल टू ईच अदर तो है ही, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर्स आपके इक्वल वेक्टर्स नहीं होते हैं ना, एक चीज ये याद रखना। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं हम, है ना। तो तीसरा जो आपका टाइप है वो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो थर्ड वन इज आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहा जाता है, जो वेक्टर आपके पैरेलल नहीं है लेकिन उल्टा है, मतलब डायरेक्शन दोनों के बीच में 180 डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा, तो अब दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब एक एंगल यहाँ पर, मतलब ए वेक्टर आपका यहाँ पर है और बी वेक्टर ऐसे है ना, दोनों की डायरेक्शन ही अलग है पूरी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180। आप कैसे समझेंगे, देखो ये बी वेक्टर को यहाँ से पकड़ो, उठाओ और यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो आपका बी वेक्टर यहाँ पर आ गया। तो देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है आपका 180। तो जो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो रहा है वो आपका कौन सा वेक्टर है, यहाँ पर एंटी पैरेलल वेक्टर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। यहाँ पर भी आपका मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता एंटी पैरेलल में ना, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग था। मैग्नीट्यूड सेम होना भी यहाँ पर जरूरी नहीं है, ओनली डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा वेक्टर आपका पैरेलल है और एंटी पैरेलल है। चलिए तो फोर्थ टाइप देखते हैं आपका ए पैरेलल वेक्टर। ए पैरेलल वेक्टर मीन्स क्या है कि आपका वेक्टर जो पैरेलल नहीं है उसे कहा जाएगा आपका ए पैरेलल वेक्टर। देखिए यहाँ पर कि कोई भी वेक्टर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ऐसे रैंडमली मैंने बना लिया बी वेक्टर। देखिए तो ये पैरेलल भी नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, तो वो सारे वेक्टर कौन से कहे जाएंगे, ए पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन नॉट सेम, है ना। तो दोनों अगर सेम नहीं है तो वो वेक्टर आपका कौन सा हो जाएगा, ए पैरेलल वेक्टर स्टूडेंट्स, है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मेन टॉपिक हमें जो सीखना है वो है आपका यूनिट वेक्टर, और वेक्टर के लॉ जो पढ़ने हैं हमें ना, ए प्लस बी क्या होता है उसका अलग प्रकार से एडिशन हो रहा था, मैंने आपको बताया था, तो वो लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।